जय जवान जय किसान। नरेंद्र मोदी जी का नारा है मर जवान मर किसान। मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, कुछ भी हो देश में, उससे इसको नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता। विदेश का दौरा कर सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड में घूम के आ सकते हैं, भगवान न करे इनको एक ही दौरा बाकी है दिल का, नहीं पड़े क्योंकि प्रधानमंत्री हैं। बाकी सारा गधा का जन्म छुड़ा लिया। एक हाफ पैंट पहनने वाला निक्कर वाला आदमी के अगर 85,000 का विशेष विमान मिले तो पगलेबे न करेगा। विकास पगला गया है। लोग कहते हैं जो खुद गुंडा मवाली है, उत्तर प्रदेश का ढोंगी अपराधनाथ के राज्य में दिन प्रति ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू नहीं लूटी जाती हो, और लोग डर से सहमे हुए हैं। कैसा जंगल राज है, ऐसा आपने कहीं देखा होगा? बन मनीषा के साथ क्या हुआ? 18 दिन तक वहाँ पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही, उनको रात में जला दिया गया। भगवान राम के नाम पर प्रभु श्री राम छाती पीट रहे होंगे कि ये कैसा जल्लाद असुर प्रवृत्ति का लोग आया जो हमारे नाम पर भगवा वस्त्र पहनकर हिंदू धर्म को बर्बाद कर रहा है। अगर हिंदू खतरे में है तो भाजपा RSS। वो अन्ना हजारे जो गांधी के विचारों पर चलने वाला कहता था, कहाँ है? रालेगांव सिद्धि में चिपका पड़ा है। वो 2.25 आंख वाला कानिया, योग से अगर बीमारी ठीक होती तो बाबा रामदेव और बालकृष्ण क्यों जाता है एम्स में भर्ती होने? और अगर सब चीज़ की दवाई वो बना सकता है तो ये कानिया अपने 2.25 से 2 क्यों नहीं कर लिया? ये सवाल उठता है। कानिया कहता है लाखों बरस पुराना हिमालय की गोद से निकाला गया नमक, और नीचे लिखा रहेगा एक्सपायरी डेट। अगर नहीं खोद के लाता कानिया तो वही नमक सर जाता। क्या देखिए, किसान का दूध 50 रुपये लीटर नहीं बिकता है और उसका गौमूत्र 90 रुपये लीटर बिकता है। द नेशंस वॉइस, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पंकज श्रीवास्तव जी, जो कि देश के तमाम मुद्दों पर अपनी एक अलग राय रखते हैं और जाने जाते हैं वो आवाज़ उठाने के लिए ऐसे मुद्दों पे जो कि सरकार से सवाल कर सके। सर, सबसे पहला आपसे मेरा सवाल है कि जहाँ गाज़ीपुर में हैं, मतलब देश में सभी जगह जहाँ किसान आंदोलन हो रहा है, सरकार इनकी सुध नहीं ले रही है, नज़र फैल ली है उसने, वो देख रही है बंगाल इलेक्शन। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये विचित्र विडंबना की बात है कि जो लोग राम और कृष्ण की बात कहते हैं, जो हिंदू धर्म की बात कहते हैं, हिंदू धर्म में प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि किसान ईश्वर का सहायक होता है, और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं राजा से बड़ा होता है किसान। जो प्रभु श्री राम की बात, उसका व्यापारीकरण, हिंदू धर्म को बदनाम करने का ठेका भाजपा RSS के भगवाधारी गुंडों ने ले रखा है। जो उत्तर प्रदेश के अपराधी मुख्यमंत्री से उत्तर प्रदेश नहीं संभल रहा है, जहां हर रोज़ सीता के साथ और सीता के परिवार वालों के साथ दरिंदगी होता है। वुमेंस डे के दिन बलात्कार की घटना हुई और उसके पिता को ट्रक से कुचलवा के मरवा दिया गया। उससे पहले आप कुलदीप सेंगर, जो भाजपा का विधायक, जो पीड़िता को जिंदा जलाने की कोशिश की गई, उसके परिवार को जला दिया गया, उसके परिवार को ट्रक से कुचलवा के मरवा दिया गया, वकील को मरवा दिया गया। तो आप सोच सकते हैं उस ढोंगी अपराधनाथ के रावण राज में, बलात्कारी राज में, जो दूसरे राज्य में जाके कहता है कि ये चुनावी प्रक्रिया है। 2 मई के बाद अराजकता फैलाने वाले और गुंडे किस्म के लोग गले में तख्तियां लगाकर अपने जीवन की भीख मांगेंगे। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ 2 कौड़ी का टपोरी जो भगवा वस्त्र पहनकर हिंदू धर्म को बदनाम करता है, अपराधी प्रवृत्ति का ढोंगी अपराधनाथ योगी वो होता है जो भगवान की सेवा में लीन होता है। और यह भगवा वस्त्र त्याग और पूरी सांसारिक सुख सुविधाओं से मोह भंग जब होता है, जब लोग प्रभु की सेवा में लीन होते हैं, उसके लिए भगवा अपनाया जाता है। ये भगवाधारी गुंडे उस कालनेमी राक्षस की तरह हैं जो हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने से रोका था। ये वही भाजपा RSS के भगवाधारी गुंडे हैं जो रावण की तरह भगवा वस्त्र पहनकर माँ सीता का अपहरण किया था, जो उस कालनेमी राक्षस की तरह वो देश की अर्थव्यवस्था, जो विश्व की तीसरी महाशक्ति थी, किसके हाथ में मिलकर भारत, कौन लोग थे जो 7 साल पहले षड्यंत्र चलाते थे? वो अन्ना हजारे जो गांधी के विचारों पर चलने वाला कहता था, कहाँ है? रालेगांव सिद्धि में चिपका पड़ा है। वो 2.25 आंख वाला कानिया, योग से अगर बीमारी ठीक होती तो बाबा रामदेव और बालकृष्ण क्यों जाता है एम्स में भर्ती होने? और अगर सब चीज़ की दवाई वो बना सकता है तो ये कानिया अपने 2.25 से 2 क्यों नहीं कर लिया?
ये सवाल उठता है। कानिया कहता है लाखों बरस पुराना हिमालय की गोद से निकाला गया नमक, और नीचे लिखा रहेगा एक्सपायरी डेट। अगर नहीं खोद के लाता कानिया तो वही नमक सड़ जाता। क्या देखिए, किसान का दूध 50 रुपये लीटर नहीं बिकता है और उसका गौमूत्र 90 रुपये लीटर बिकता है। कितना हिंदुस्तान में गाय है कि सारा गौमूत्र इसी के यहाँ आ गया? कितना दूध है? WHO की रिपोर्ट कहती है कि भारत में जो दूध की खपत है उसका 14% उत्पादन होता है। तो ये बाकी जो मिलावटी धंधा है, जिस IAS अफसर ने कानिया बाबा के दूध पर आपत्ति की थी, पनीर पर आपत्ति की थी, उस पर कार्रवाई हुई। बाबा रामदेव का 50 टन चंदन पकड़ा गया दिल्ली एयरपोर्ट पर, शहद में चीनी मिलाते पकड़े गए। जिस WHO का हवाला देकर देश के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना की दवा कह रहे थे, इम्यूनिटी बूस्टर बढ़ाने का दवा, किस तरीके से फर्जीवाड़ा देश में और हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश की जा रही, राष्ट्रभक्ति को तार तार की जा रही। क्या हिंदू धर्म या राष्ट्रभक्ति ये कहता है? लाल बहादुर शास्त्री जी देश के द्वितीय प्रधानमंत्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। नरेंद्र मोदी जी का नारा है, मर जवान मर किसान। मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, कुछ भी हो देश में, उससे इसको नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता। विदेश का दौरा कर सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड में घूम के आ सकते हैं, भगवान न करें इनको एक ही दौरा बाकी है दिल का, नहीं पड़े क्योंकि प्रधानमंत्री हैं। बाकी सारा गधा का जन्म छुड़ा लिया। एक हाफ पैंट पहनने वाला निक्कर वाला आदमी के अगर 85,000 का विशेष विमान मिले तो पगलेबे न करेगा। विकास पगला गया है। मतलब हम स्टेशन पहुंचेंगे 5 रुपया में और स्टेशन से प्लेटफॉर्म पहुंचने के लिए 50 रुपया चाहिए। तो देशभक्ति है? वाह, ऐसा नहीं चाहिए देशभक्ति। हवाई चप्पल वाला जो हवाई यात्रा चल रहा था, प्रधानमंत्री भाइयों बहनों मित्रों, इसरो और मित्रों, इसरो अंतरिक्ष में फेंकता है, मित्रों देश में फेंकता है। तो इतना लंबा फेंकता है, पता नहीं चलता है कब क्या बोलता है, खुद ही कंफ्यूज है। सारी दुनिया मुंह से बोलती है, प्रधानमंत्री जी कहाँ से बोलते हैं पता नहीं। प्रधानमंत्री जी पॉकेटमार की तरह बोलते हैं, भाइयों बहनों चोरी किया हुआ पैसा आना चाहिए कि नहीं, 15-20 लाख ही वहीं मिल जाएगा। फेंकू मनोरंजन बैंक के CMD नरेंद्र मोदी जी उस पॉकेटमार की तरह हैं, जो पॉकेटमार क्या कहता है, भाइयों सावधान, अपना कीमती सामान संभाल के रखिएगा, चोरी हो जाएगा। ऐसा आज तक पूरे विश्व में ऐसा पॉकेट मार प्रधानमंत्री आपने देखा जो भारत की हर एक जनता के पॉकेट मार रही है। आज गैस सिलेंडर के दाम क्या हो गए? महंगाई के मुद्दों पर जो लोग लगातार बोलते थे, कहाँ चुप हैं? रेलवे टिकट के दामों में, जो लोकल ट्रेनों में हमारे ही समाज के लोग, मजदूर वर्ग के लोग, किसान वर्ग के लोग, छात्र नौजवान जो लोकल यात्राएं करते थे, उनमें 225% की वृद्धि कर दी गई। एक लालू यादव जी थे जिन्होंने टिकट के दाम में 1 रुपया की कमी की। देश का गरीब जनता गरीब रथ में राजधानी जैसा आनंद लेगा स्लीपर क्लास में, तो कहते वो चोर था, उस पर CBI का दुरुपयोग करके जेल में डाल दिया। राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद, गरीब रथ बंद कर दिया। देखिए कितना बड़ा माइंड कंट्रोल किया जाता है, और देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार उसको झूठ को सच बनाने में लगा रहता है। आप समझिए, 800 फीट का कोच होता है स्लीपर का, 72 सीट है। गरीब रथ में 72 सीट है, राजधानी में 72 सीट है। कोरोना के नाम पर खाना नहीं दिया जा रहा, कोरोना के नाम पर बेड नहीं दिया जा रहा, और उसके रेट हो गए फ्लेक्सिबल रेट। 400 के अगर आप स्लीपर क्लास में चढ़ेंगे तो आपको कोरोना हो जाएगा, और राजधानी में चढ़िएगा तो कोरोना नहीं होगा। कहाँ से पढ़ लिख के आया है अनपढ़ जाहिल प्रधानमंत्री? ऐसा कहता है कि हम खेल खेल में पढ़ लिए, 40 साल भीख मांगे, जब हाथ पर दुरुस्त था, भरी जवानी में तो भीख मांगा, बुढ़ापा में क्या काम करेगा? ये कहता 18 घंटे भाइयों मित्रों काम करता हूँ। तो शुक्र है प्रधानमंत्री का और हम लोगों के पूरे देशवासियों का नसीब ठीक था कि 24 घंटे का नाम नहीं बोला, नहीं तो हमारी पैंट की चड्डी पिक गई होती, हम जब पेड़ के पत्ते पहन रहे होते, हम जानवरों के शिकार कर रहे होते, अब पत्थर को रगड़ के आग पैदा कर रहे होते। देश में इतना बड़ा रिसर्च साइंटिस्ट प्रधानमंत्री देखे हैं, नाला से गैस बह रहा था, पाइप लगा दिए, चूल्हा में जोड़ दिए, और चाय बेच रहे थे। माने जिस समय में 50 पैसा में मसाल डोसा मिलता था, उस समय 2 रुपया में कटिंग चाय बेचते थे। अब विज्ञान कोमा में है, बेहोश है। कितना बड़ा रिसर्च साइंटिस्ट जो गंदा नाला से गैस बना रहा था, उसके राज्य में 350 से 400 रुपये में मिलने वाला सिलेंडर 825 में बिक रहा है। इनका मैथ बेहोश है, विज्ञान बेहोश है। टनल में जाते हाथ हिलाते हैं, कोई नहीं है, हाथ हिलाते हैं। गधा के जन्म छुड़ा लिए। गधा को शेर साबित करने में पूरी देश की शक्ति बेच दी गई। प्रधानमंत्री जी झूठ तो लाल किला से भी बोलते हैं, कहाँ से नहीं बोलते हैं?
5 लाख का बूट, 10 लाख का सूट, 24 घंटा बोलता झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। एक झूठ सर खुजाइएगा, दूसरा झूठ, फिर सर खुजाइएगा, तीसरा झूठ, फिर चौथा झूठ, फिर 5वां झूठ, लगातार झूठ। एक बात बता दीजिए। एक सवाल आपसे मेरा ये है कि कहा जा रहा है कि अगर बंगाल में भाजपा की सरकार बन गई तो जो किसान बैठे हैं इनका आंदोलन जो है वो मतलब ख़त्म हो जाएगा, उन्हें क्लीन चिट मिल जाएगी कि जो कानून बनाए वो सही बनाए, अंदर बिहार की मतलब बंगाल की जनता ने नवाजा है। तो क्या कहना चाहते हैं अगर ये बंगाल जीत गए तो? देखिए, चुनाव जीतना और हारना एक अलग बात है जी। शुक्रात को जब सज़ा मिली थी बहुमत के आधार पर, इसका ये मतलब नहीं था कि शुक्रात को जो सज़ा मिली वो सही मिली। आखिर प्रधानमंत्री जी कोरोना आपदा में ताली बजवा लिया, थाली पिटवा लिया। हिंदू धर्म में थाली पीटना, बर्तन पीटना दरिद्रता की निशानी है। पूरे देश को दरिद्र बना दिया। कौन लोग हैं जो पूरे देश को कोरोना की आग में झोंक दिया? आप समझिए, WHO ने 31 दिसंबर को कहा, तो उस समय देश बंद करना ज़रूरी था या इंटरनेशनल फ़्लाइटों को बंद करना ज़रूरी था? क्यों नहीं जनवरी के महीने में दिल्ली चुनाव को रोका गया? क्यों नहीं ट्रंप की गुलामी रोकी गई? क्यों देश के गरीब जनता के टैक्स के पैसों से हाउडी मोदी प्रोग्राम हुआ, नमस्ते ट्रंप केम छो? गुजरात में जिस कर्नावती शहर में इन्होंने कराया, जहां 25 साल से भाजपा थी, वहां 10 किलोमीटर लंबी 7 फीट ऊंची दीवार बनाने की जरूरत पड़ी। यही है गुजरात मॉडल। कहाँ योगी आदित्यनाथ जाते हैं बंगाल में, कहते हैं चुनावी प्रक्रिया है, 2 मई के बाद अराजकता फैलाने वाले गुंडे तख्ती लगाकर घूमेंगे, जान की भीख मांगेंगे। एक मुख्यमंत्री असंवैधानिक भाषा का प्रयोग करता है, उसको संविधान पर कोई भरोसा नहीं, और वो लोग कहते हैं जो खुद गुंडा मवाली है। उत्तर प्रदेश का ढोंगी अपराधनाथ के राज्य में दिन प्रति ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू नहीं लूटी जाती हो, और लोग डर से सहमे हुए हैं। कैसा जंगल राज है, ऐसा आपने कहीं देखा होगा? बहन मनीषा के साथ क्या हुआ? 18 दिन तक वहाँ पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही, उनको रात में जला दिया गया ताकि वो साक्ष्य मिटा दिए जाएं। जो प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर आधा % सेस लेते हैं, जहां भाजपा नगर निगम में दिल्ली में 14 साल से है, और इतनी बड़ी व्यापक स्तर पर घोटाला भ्रष्टाचार है कि अपने कर्मचारियों को वेतन देने के पैसे नहीं हैं। हम पूछना चाहते हैं देश के बेचू जी भी प्रधानमंत्री से, फेंकू जी भी प्रधानमंत्री से, वो पैसा कहाँ जा रहा है? पछवाड़ा में डाल लिए हैं। 3 लाख हज़ार करोड़ रुपया का नोटबंदी से फ़ायदा हुआ। लाल किला के दीवार से बोल रहे थे, नोटबंदी से फ़ायदा हुआ, GST से फ़ायदा हुआ, देश का 268 टन सोना गिरवी रख दिए, रेलवे में 225% किराया बढ़ा दिए, देश की सब संपत्तियों को बेच दिए। 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया ना, 20 लाख मिला आपको कोरोना में? अरे भैया, कोरोना में फिर वही बात। अरे आप लोग भरवागिरी कर रहे हैं भाई पार्टी से, फिर वही बात। 20 लाख हज़ार, फिर वही बात, 20 रुपया नहीं मिला। आप किसको मिला? किसको मिला? अरे फिर वही बात, किसको मिला? इनको नहीं मिला, इनको नहीं मिला, इनको नहीं मिला, इनको नहीं मिला, आपको नहीं मिला, किसको मिला? बाबा जी का ठुल्लू है। 5 दिन तक कोरोना के नाम पर, आप समझिए, जो PM केयर फंड में पैसे आए, जब प्रधानमंत्री राहत कोष कैग के द्वारा संचालित हो रही थी, जो लोग 70 साल का हिसाब मांग रहे थे, PM केयर फंड का हिसाब क्यों नहीं दे रहे? अकेला टाटा ने 1-1 करोड़ रुपया भी दिया जाता तो PM केयर फंड का पैसा कम होता? आप एक बात बताइए, आपको 1 करोड़ रुपया दे दिए जाएं, आपके घर में 5 आदमी हैं, 5 करोड़ मिल गए, तो देश की आबादी 130 करोड़ है, तो कितने करोड़ में देश का काम हो जाएगा? कहाँ गया पैसा? शिक्षा के बजट में कटौती कर दिए, रक्षा का बजट नहीं बढ़ाए।